के शुरुआत में कुछ देवताओं को, कुछ लोगों को प्रजापति, दक्ष, ऐसा मतलब कई सारे लोगों को उन्होंने प्रकट किए और उनको कहे कि अब तुम ये पूरा सृष्टि जितने भी है इसको विस्तार करें। उसमें सनत कुमार बोले, 4 कुमार, हम नहीं करेंगे, हमको भक्ति करनी है। तो ये लोग तपस्या में लीन हो गया। जब ये लोग वैकुंठ जाते हैं, हरपाल होते हैं वहाँ, जय विजय, अंदर जाने नहीं देते। अब भगवान की अभी जो समय है वो मतलब अंतरंगिक समय चल रहा है, तो अंदर परमिशन नहीं है, जा नहीं, आपको मना है, क्योंकि ये बच्चे हैं। ये लोग को लगता है कि कहाँ से आए बच्चे, मतलब मगर ये भगवान की मतलब लीला है। जो वैकुंठ में रहते हैं उनके पास अनंत ज्ञान रहती है, अनंत मतलब हर चीज़ रहती है उनके पास। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में रहने वाले सिर्फ भगवान के पास ही शक्ति होती है। जितना भगवान का शक्ति होती है और जितना भगवान के पास ज्ञान होती है, इतना ज्ञान वैकुंठ में हर चीज़ में रहती है, पेड़ पौधे में, व्यक्ति में, हर चीज़ में रहती है। एक दरबान है ना, वो गेट पे खड़ा, उसमें भी हाँ, इतना रहती है। तो उनको मालूम है ये ऋषि मतलब जो बच्चा है ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये बहुत तपस्वी लोग हैं। फिर भी ये लोग भगवान की लीला पकड़ने के लिए उन लोग को रोकते हैं। जब रोका तो वो लोग शाप देते हैं इन लोग को कि तुम दोनों जो है ना, तुम राक्षस बनोगे 3 जन्म तक। जय विजय। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको भक्त बनना है तो 7 जन्म तुम वैकुंठ छोड़ के चले जाना पड़ेगा। 7 जन्म आपको भक्त बनाएंगे, या 3 जन्म राक्षस बन के रहना पड़ेगा। तब वो मानते हैं हम राक्षस ही बनेंगे, 3 जन्म में कम से कम फिर वापस आएंगे वैकुंठ। तब वो लोग साथ देते हैं इनको। फिर भगवान आते हैं, भगवान को ये लोग प्रणाम करते हैं, चतुष कुमार। फिर चतुष कुमार तब तक क्या है, इनका सुन मतलब किसी रूप के ऊपर ये नहीं करते हैं, मतलब ब्रह्म ज्ञान के ऊपर ये तपस्या करते थे। जब भगवान उनके पास आए, भगवान को प्रणाम करके उनका जो सुगंध माला पहने रहते हैं ना भगवान की, चरण के अंदर जो चंदन और तुलसी के जो स्मेल होती है, जब वो स्मेल ये लोग जब इनको लगती है, मतलब टच होते हैं ना, ऑब्जर्व होते हैं, तब ये भगत बनते हैं। हाँ, उसके बाद ये राक्षस बने 3 जन्म। एक जन्म में भगवान नरसिंहदेव आए। भगवान नरसिंहदेव हिरण्याक्ष को संहार किए। और दूसरा जन्म में भगवान राम आए और रावण और कुंभकर्ण बने। और तीसरा जन्म आए, और तीसरा जन्म में दंतवक्र और दूसरा कौन है, शिशुपाल दंतवक्र, इन्हों का संहार किए। इसके बाद ये लोग फिर वैकुंठ चले जाते हैं। जब भगवान उनका सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, लोग बोलते हैं कि ये जाके मतलब भगवान में लीन हो गया, मगर लीन नहीं होते हैं, कभी साहित्य मुक्ति नहीं मिलती है भक्तों को। ये सिर्फ वैकुंठ चले जाते हैं ऊपर वापस। दूसरा क्वेश्चन है कि ये मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है? प्रभु स्वर्ग जो है ना, मैं एक उदाहरण में बताता हूँ। जो अपन अभी ये भूलोक में है, अपना साथ कई सारे मतलब पशु है, कई सारे पक्षी है, कई सारे जंतु मतलब जीव, हर मतलब कीड़े, हर मतलब कई सारे जीव हैं। मगर इसमें से आयु जो है अपना ज़्यादा आयु होता है ना, इसको मतलब स्वर्ग जो है इसी प्रकार की है। स्वर्ग जो है मतलब वह ज़्यादा आयु होती है, और इंद्रिय भोग होता है ना, मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये करने की ज़्यादा वहाँ एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा रहती है स्वर्ग में। हाँ, जैसे आप यहाँ आ गया, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। जो भूलोक में जो होता है कर्म करना ही पड़ता है। आपको स्वर्ग लोग जो है वहाँ आपको कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान की भक्ति करनी। वहाँ पे आपको प्यास भूखा नहीं रहती है। सिर्फ आपको ये प्यास भूखा जो है ये भूलोक में होती है, स्वर्गलोक में नहीं होती है प्यास भूखा। मगर वहाँ शाश्वत नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब ये भूख नहीं है, ये कुछ भूखा प्यासा नहीं है तो इसका मतलब वो शाश्वत है, नहीं है, शाश्वत नहीं शाश्वत है, नहीं वही है। मैं कह रहा हूँ। हाँ,
वहाँ जाएगा, उनका जहाँ अच्छा कर्म करते हैं ना भूलोक में हाँ। या किसी भी लोक में, हाँ। जो अच्छा कर्म करेगा, जितना अच्छा कर्म किया उस हिसाब से उनका मतलब फल रहता है। इतना इतना समय तक ये व्यक्ति वहाँ पे इंद्रिय भोग कर सकते हैं। तो उस स्वर्ग में। हिसाब से वहाँ इंद्रिय भोग करेगा। जब वो खत्म हो गया, इसमें पाप चिट्टा भी रहता है, जितना भी पाप किया उसका भी रहता है हिसाब। फिर वहाँ पाप जो उसका हिसाब से वहाँ भी उनको जितना भुगतना पुण्य है पड़ेगा। उतना ही तक भोग मिलेगा। हाँ। जैसे पाप आएगा उसके बाद आप भुगतने के बाद क्या होता है, यम धर्मराज जो होते हैं ना, इन्होंने ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। लोग इस सिनेमा में क्या दिखाते हैं, यम धर्मराज मतलब लोगों को पापों की दंड देते हैं, शिक्षा देते, दंड देते हैं। मगर यम धर्मराज को भागवतम में कहा गया है महाजन है। हाँ, भगवान की जो महाजन है, 12 महाजनों में एक है यम धर्मराज जो है। यम धर्मराज जो है महाभागवत है, महाभागवत। जो जितने भी यमलोक में जो जाते हैं ना, उनका कर्म के हिसाब से उनका पाप भुगतना पड़ता है, प्रायश्चित करते हैं। उसके बाद भगवान यम धर्मराज ने उनको भागवत कथा सुनाते हैं। भागवत कथा सुनाने के बाद उनका अच्छा कर्म के हिसाब से उनको अगला जन्म दिया जाता है। जब अगला जन्म दिया जाता है ना, वो एक उनका कर्म का हिसाब से वो अगले जो जन्म के हिसाब से उनको उस योनि में भेजा जाता है। जब वो माता के मतलब एक मनुष्य के गर्भ में जन्म लेने के जब आते हैं, उनका भागवत में कहा गया है, कपिल भगवान जो है ना, भगवान के अवतार है, उन्होंने कहा गया प्रथम मतलब पहले महीने फर्स्ट मंथ में इस जीव का क्या होता है, मतलब किस प्रकार की इनका सोच, हर चीज़ होता है उनके पास। मतलब आवृत स्टेज में होता है, संकुचित स्टेज में होता है, हर मतलब 4 प्रकार की स्टेज होता है ना, उसमें इनका जो ज्ञान है किस स्टेज में होता है, हर चीज़ मतलब भागवत में लिखा है। प्रथम पहले महीने में ये स्टेज में। हाँ, फिर दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वीं महीना, ये जीव कैसे बदलते हुए उनका रहता है। जब ये 9th मंथ होता है ना, जब वो शिशु बाहर निकलते हैं, उसका पहले हाँ, उसका पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब माता के गर्भ में रहती है ना, उनका जो ब्रह्म ज्ञान की जो मुड़ी होती है, जो नाभि से कनेक्ट होती है माता की नाभि से, वो तब तक जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक उसको काटा नहीं जाती है, क्योंकि तब तक उसी से उनको हर चीज़ मिलती रहती है, खाना पीना रहना हर चीज़ उसी से मिलता रहता है उनका। तब तक वो भगवान से प्रार्थना करता रहता है, क्योंकि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में रहते परमात्मा के रूप में। जब तक ये माता के गर्भ में रहते हैं तब तक ये परमात्मा के साथ रहते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे इतना अच्छा जन्म दे रहा है, फिर से जब मैं बाहर जाऊंगा ना पक्का आपका भक्ति करूंगा, अब इस बार मैं वैकुंठ जाऊंगा ही जाऊंगा। हाँ, ये भगवान मुझे इतना शक्ति दे दीजिए मैं जाने के लिए। जैसे ये शिशु बाहर निकले माता की गर्भ से, जब ये इनका जो नाभि जो है ना काटते हैं, काटने के बाद उसको बांध देते हैं ना, जब ये बांध दिया, इनका ब्रह्म ज्ञान की जो लिंक होता है ना, डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे डिस्कनेक्ट हो गया, भौतिक ज्ञान घुस जाता है। बस अब माता के गोद में आ गया, पिताजी के गोद में आ गया, ये लोग इनसे प्यार करने लगे, उनसे प्रेम करने लगे, फिर इस बंधन में बस जाएगा। अगर ये जो शिशु है किसी ब्राह्मण, किसी वैष्णव, किसी अच्छे घर परिवार में इनके कर्म के अनुसार ये जाएगा, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, तो उस हिसाब से इनको कुछ रास्ता मिलती है और बीच बीच में उनको कई सारे सूचना भी मिलती है कि भाई तुमने ऐसा वादा किया और इस हिसाब से तुम यहाँ भूलोक में जन्म लिया, और ये करते फिर तुम्हारा भक्ति को ऊपर लेके जाना पड़ता है, नीचे मत जाओ। ये कई सारे उनको मिलता रहता है सूचना लोगों को, मगर लोगों के अंदर जो अंधकार है ना, अज्ञान, उसकी वजह से इनका ज्ञान जो होते हैं आवृत हो जाती है।
यहाँ की जो संग की वजह से से, देता है लोगों की संगति से। हाँ, यहाँ की जो भौतिक संगति की वजह से हाँ। ये ढक जाती है, आवृत हो जाती है। और लोगों की इतना ही सोचना है भाई बड़े हो जब जाओ, तक- पढ़ो लिखो और जब नौकरी तक, करो। गुरु के आश्रय नहीं लेगा, जब तक इनका कोई उद्धार नहीं होगा। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीजा। अरे वो मतलब आपको कृष्ण के भक्ति पाना है तो गुरु के चरणाश्रय लेना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप जब तक आप गुरु की अगर शरण गुरु नहीं की लोगे शरण लो तो तब तक आपका कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। अरे